जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। पहली बात तो ये है कि नाउ आई एम इन पाकिस्तान। ये जो कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी, मैंने मैसेज कर दिया था यूट्यूब पर और जो ग्रुप है वहाँ पर भी बता दिया था। तो मैं ट्रैवलिंग पे था, यूके से निकला, अबू धाबी में स्टे था, वहाँ पर काफ़ी वक़्त लगा। तो कल जिस वक़्त मैं पहुँचा हूँ तो इतना वक़्त नहीं था कि वीडियो बनाई जा सकती। तो पाकिस्तान में हूँ जी मैं इंशाल्लाह। ये पूरा महीना जनवरी का जो है ये पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह गुज़रेगा। फरवरी के शुरू में जो है वो वापसी होगी। तो अब देखते हैं कैसा वक़्त गुज़रता है यहाँ पर। कुछ बातें हैं जो मेरा विज़िट है पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह आगे चल के करते हैं। मार्केट में आज अच्छी डिप थी। मार्केट का लो था 1,13,677 का, जबकि मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है वो बहुत अच्छी है। मार्केट ने हाई लगाया 1,16,843 का और क्लोजिंग जो है वो भी कह सकते हैं हम कि नियर अबाउट जो है वो। अब ये पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। कल से कोशिश करेंगे कि थोड़ी-सी जो जगह है वो तब्दील कर ली जाए जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्केट का जो हाई है वो बड़ा अच्छा है। मार्केट की रिकवरी बहुत अच्छी है। खबरें हैं बहुत सारी जिन्होंने मार्केट को मुतासिर किया। पहली खबर है जिसको हम थोड़ा-सा यहाँ पर शामिल करते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है। फिर आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद खबरों को भी हम शामिल करेंगे। और वो खबर जो है वो इस हवाले से थी कि तालिबान ने जो है वो थ्रेट किया है कि पाकिस्तान आर्मी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमले किए जाएँगे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ये मैसेजेस जो हैं वो सर्कुलेट किए गए, कुछ जो है वो जानबूझकर भी सर्कुलेट किए गए मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। और उसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि किसी न किसी तरीके से थ्रेटन किया जाए। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 कि अगर ये कहा जाए कि जी ये तालिबान के थ्रेट की वजह से आज मार्केट जो है जी वो नीचे चली गई, तो ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारी मार्केट जो है वो तो ऑलरेडी जो है वो अपना ट्रिपल टॉप बनाने जा रही है एक ही ज़ोन के अंदर। तो जब मार्केट इस कदर ऊपर हो और डबल ट्रिपल टॉप बना रही हो, तो वहाँ पर जो है वो सेलिंग प्रेशर का आना नॉर्मल होता है। तो इसको तालिबान के थ्रेटन के साथ मेरा ख़्याल है लिंक करना कोई इतना मुनासिब नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये थ्रेटन जो है ये इतना ही स्ट्रॉन्ग होता, तो फिर हमें रिकवरी मार्केट में नज़र ना आती। तो रिकवरी भी आई। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको समझना होगा। नंबर 1 कि ये जो थ्रेटन है ये कोई इतना सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट ने रिकवरी दे दी है। तो तालिबान के हवाले से जो मामलात हैं ये कोई आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। हाँ, सिर्फ़ एक फ़िक्रा मैं इसमें ऐड ये करता चलूँ कि इस खबर को लेकर अगर हमारी ही कम्युनिटी में से कुछ लोग जो हैं वो इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, तो मेरा ख़्याल है कि उनके कान के नीचे एक धरने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। अब आप समझ तो गए होंगे। अब चलते हैं जी आगे। मार्केट की रिकवरी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ जो है वो सिलसिला पॉज़िटिविटी की तरफ नज़र आ रहा है। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी को बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं है। जीसीआईएल की बात करें तो इसने गुज़िश्ता दिनों जो हैं वो अच्छे खासे कैप दे दिए थे। अच्छा, कैप से मुझे याद आया कि मैं अक्सर वीडियो में ये ज़िक्र करता रहता हूँ कि जब कोई शेयर कैप लगा दे ना कोई 1-2 तो उसके पीछे मत भागा करें। कोशिश किया करें कि किसी और कंपनी की तलाश में निकल जाएँ या उसका थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इन कंपनीज़ के पीछे भागते हैं जो 1 या 2 कैप लगा देती हैं। फिर जब उनकी वापसी शुरू होती है तो आप उसको टॉप पर खरीद लेते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ किया करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सेक्टर वाइज़। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक यकीनन जो हैं वो रिकवरी में रहे और इसके साथ फर्टिलाइज़र्स और कमर्शियल बैंक्स और दीगर जो हैं उनमें हमें गिरावट नज़र आई। टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी की वजह से हमें थोड़ा-सा रिकवरी नज़र आ रही है। ऑयल एंड गैस में पीपीएल और ओजीडीसी की रिकवरी थी। सीमेंट सेक्टर की एक न्यूज़ है, उसको भी आगे चल के हम शामिल करते हैं जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें मज़ीद हैं, उनको शामिल करते हैं।
अच्छा, खबरें शामिल करने से पहले ये है कि अब ये जो मेरा विज़िट है ये इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट तक है। तो मेरा प्लान है कि कोई 1-2 जो हैं वो मीटअप्स किए जाएँ और मीटअप इस अंदाज़ से हों कि गपशप ना हो, बल्कि बाकायदा वहाँ पर जो है वो स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट के हवाले से जो है वो अवेयरनेस का कुछ सेशन हो 1 दिन का। तो उसमें अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो अपने शहर के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में अगर वो अरेंज कर सकते हैं, तो मैं जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जो है वो इंशाल्लाह शामिल होके तो उसको डिलीवर कर दूँगा। मैं तो ये कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो 1 आध दिन में मुझे ज़रा इस हवाले से अपना फीडबैक दीजिएगा कि या क्या आप में से कोई दोस्त जो है वो अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्योंकि अगर अरेंजमेंट हो जाए तो फिर मेरा ज़रा काफ़ी बर्डन उतर जाएगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन अगले 1-2 दिन में अगर आप दोस्तों की तरफ से कोई होपफुल आंसर नहीं आता, तो फिर जो है वो मीटअप में इंशाल्लाह खुद जो है वो कोई अरेंज करने की कोशिश करूँगा लाहौर के अंदर या कराची के अंदर या दोनों शहरों के अंदर, कि जिसमें 1 दिन के लिए कोई 5 से 7 घंटे का हो और उसमें मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है, वो अच्छे तरीके से जो है वो गुफ्तगू की जाए और जितने भी दोस्त उसमें शामिल हों, उनके सवालात के जवाबात दिए जाएँ। तो उसमें फिर उसको हम देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई मशवरा हो, तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। दिन थोड़े हैं, अगले 1 आध दिन के अंदर ही मैंने इसको फाइनलाइज़ करना है, अगर हमने कोई इस किस्म का कोई काम करना है तो। तो ये तो था जी विज़िट के हवाले से, जो आखिरी बात मैंने करना थी। अब चलते हैं आगे। पहली खबर जो है वो वफ़ाकी वज़ारतों की 80 इदारों की तादाद आधी और 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। बेसिकली ये सारा प्रेशर जो था, ये आईएमएफ की तरफ से था कि आप अपने अखराजात को कम करें और गवर्नमेंट मुलाज़िमीन भी कम होने चाहिए क्योंकि पेंशन एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये जो तैयारियाँ हैं, ये सारी की सारी की जा रही हैं आईएमएफ के रिव्यू के लिए। तो हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी, वो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अब ट्रंप इंतज़ामिया ने आना है और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से वैसे ही हालात ख़राब हैं। तो आईएमएफ के हवाले से हमारा कुछ थोड़ा-सा जो है वो बाज़ू मरोड़ने की कोशिश की जा सकती है। अगली पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो ये है कि जी यूएई जो है वो एग्री हो गया हमारा $2 अरब का लोन जो है रोल ओवर करने के लिए। इस वक़्त सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई ये वो ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो रोल ओवर हुआ है इसका भी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो हमारे आईएमएफ के रिव्यू पर पड़ेगा। तो ये सारी तैयारियाँ जो हैं इस वक़्त ये आईएमएफ के रिव्यू की हैं। आईएमएफ का रिव्यू अगर हमारा नहीं होता खुदा ना खास्ता या कोई अगर कोई फड्डा पड़ जाता है, तो उसका वक़्ती तौर पर हमें ये नुकसान हो सकता है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनमें हमारी कोई रेटिंग के ऊपर कोई थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाए। लेकिन जिस तरह से हमारी तैयारियाँ जारी हैं और उसके बाद हम अपने जो है वो कर्ज़ाजात वक़्त पर अदा करते चले जाएँ, तो उससे यकीनन वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आईएमएफ के रिव्यू से रेटिंग एजेंसीज़ का, लेकिन वो फिर बाद में इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। तो अभी तक की जो डायरेक्शन है मुल्क की वो तो ठीक चल रही है। लेट्स सी कि अगले 1-2 महीने में क्या निकलता है, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो ठीक चल रहे हैं। तालिबान के थ्रेटन वाली खबर जो थी वो हमने पढ़ ली। सीमेंट सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि सीमेंट प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं। अब देखिए इसके कम होने की वजह जो है वो यकीनन प्राइसेस में बहुत इज़ाफ़ा था। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, एक तो हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से अब कर्ज़ाजात सस्ते हो गए। जब कर्ज़ा सस्ता मिलेगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं, वो भी हमें कुछ थोड़ा-सा सामने आते हुए नज़र आएँगे। तो जिस वक़्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, कर्ज़ाजात सस्ते मिलेंगे, उसकी बुनियाद पर प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे, तो सीमेंट की जो सेल्स हैं, उनमें इज़ाफ़ा मतवक्के है। तो आज ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको थोड़ा-सा रिवाइवल नज़र आया है हमारे सीमेंट सेक्टर के अंदर, उसके पीछे ये वो होप है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये सोच रहे हैं कि आने वाला जो क्वार्टर होगा, उसमें जो सेल्स हैं वो बढ़ सकती हैं। तो सीमेंट के हवाले से ये अच्छी खबर है कि इसकी
जो सेल्स हैं उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। दूसरी खबर जो है वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से है। पिछले दिनों भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी बात की थी जिसमें जब इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो लोगों ने कहा जी कि पता नहीं बैंकिंग सेक्टर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यार देखें बैंकिंग सेक्टर जो है उसने तो चलना है सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। इस्लामिक बैंकिंग का आप कोई भी नाम दे दें उससे मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन मुनाफ़ा भी तो उन्होंने नहीं लेना ना। तो दोनों सूरतों में जिस वक़्त कर्ज़ा सस्ता होगा, तो कस्टमर का जो बेस है वो तो बढ़ जाएगा ना, क्लाइंट्स बढ़ जाएँगे। आप देखें कि बैंक लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर स्काईरॉकेट बाय 265%। अब ये इतना बड़ा जो इज़ाफ़ा हुआ है और लोगों ने जो कर्ज़ा उठाया है, अब वो पैसा इकोनॉमी में घूमेगा। तो जब वो पैसा इकोनॉमी में घूमेगा तो उससे जो पे बैक होगा बैंक्स को, उससे बैंक्स के प्रॉफ़िट बढ़ेंगे और जो पैसा इकोनॉमी में घूमेगा वो कहाँ घूमना है? लोगों ने या तो वो गाड़ियाँ लीज़ करेंगे या वो घर बनाएँगे या बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स आएँगे। अगर प्रोजेक्ट्स आएँगे तो उसमें सीमेंट और स्टील इस्तेमाल होगा। अगर गाड़ियों की लीज़ बढ़ेगी तो गाड़ियों की जो कंपनीज़ हैं उसकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, उनके प्रॉफ़िट्स बढ़ेंगे। तो घुमा के आप ये कह सकते हैं कि इस वक़्त ये पैसा जिस वक़्त इकोनॉमी में घूमेगा तो उससे भी प्रॉफ़िट जनरेट होगा। और वो जो प्रॉफ़िट जनरेट होगा वो भी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को हेल्प करेगा। तो इसी वजह से जो बात हो रही है कि जी स्टॉक मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, उसके पीछे ये 2-3 चीज़ें कार फ़रमा हैं, जिनकी सबसे बड़ी बेस जो है वो हमारी इन्फ्लेशन में कमी और उसके साथ-साथ हमारे इंटरेस्ट रेट में कमी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपस में चूँकि पैरेलल चल रही होती हैं, तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आ सकता है। तो सीमेंट की भी बात हो गई, ऑटो की भी बात हो गई, साथ में बैंक्स की भी बात हो गई। तो ये सेक्टर्स जो हैं ये नज़र में रखने वाले हैं। अब चलते हैं जी लास्ट पे और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए कैंडल में मार्केट की जो सपोर्ट थी जिसके ऊपर मैं नज़र रख के बैठा हुआ था। आज हमने जो है वो टीआरजी खरीदा, मीज़ान बैंक खरीदा, हमारे पास एमएलसीएफ है। 2-4 शेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन उसमें ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें 50% रफ़ली वो शेयर्स हैं जिनका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और हमने उनको दोबारा बाय बैक किया। ये जो वक़्त है इस वक़्त मार्केट में काम करने का, वो बड़े स्टॉप लॉस लेने का नहीं है। हमने बड़े ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जो है वो पोज़ीशन ली, वो कट गया, फिर हमने इंतज़ार किया। जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई, तो हमने उन्हीं जो स्टॉक्स हैं, उनको अब उसी स्टॉप लॉस के ऊपर बाय किया और उसके बाद उसमें रिकवरी देखने को मिली। मसलन टीआरजी जो है, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन वो नीचे चला गया। हमने उसको जब वो वापस रिकवर किया, तो हमने स्टॉप लॉस पर उसको बाय कर लिया और उसके बाद वो बहुत ऊपर चला गया। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहकर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात और कर दूँ, फिर हम कैंडल को जो है वो डिस्कस करते हैं, कि इस वक़्त जो स्टॉक मार्केट में जो कामयाबी है, वो सिर्फ़ उसी सूरत में है कि अगर आप ट्रेडर हैं, देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो एक्ट लाइक अ स्विंग ट्रेडर और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिएक्ट करें। अगर आप अपनी जो है वो लाइन चेंज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी मैं जो है वो आज मैं इन्वेस्टर हूँ और कल मैं ट्रेडर हूँ और फिर 3 दिन के बाद जब मुझे किसी जगह से खबर मिल जाए कि जी स्विंग ट्रेड में बड़े पैसे बनते हैं, तो मैं स्विंग ट्रेड की तरफ चला जाऊँ, तो यकीन कीजिए कि ये मार्केट आपका पैसा खा जाएगी। मसलन मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल जो मैंने आज दी आपको टीआरजी की और 1-2 और शेयर्स की, कि जब वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अगर हम कहते नहीं जी अब मैंने इसको दोबारा खरीदना ही नहीं है। जब वो हमारे चैनल में वापस आया तो हमने उसको बाय किया। जब बाय किया तो वो ₹70 पे चला गया। अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ उसमें। तो अगर आप ट्रेडर हैं देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। अब बात करते हैं जी कैंडल की। अब कैंडल में जिस वक़्त मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट पर इसने जो है वो अपने आप को यहाँ पर रोका जो कि 1,15,200 की थी, देन हमने बाय किया। फिर उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट जो है वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जो कि 1,13,500 की है, वहाँ पर क्या रिएक्ट करती है। तो वहाँ पर मार्केट में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली और फिर उसके बाद मार्केट में थोड़े-थोड़े से वॉल्यूम भी जनरेट होते रहे, जो कि नियर टू द मार्केट क्लोजिंग कंटिन्यू किए। लास्ट पे जिस वक़्त मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब नहीं हुई, वो रेजिस्टेंस जो थी वो थी जी 1,00,000
16,500 की। ये वो रेजिस्टेंस थी जहां से मार्केट जो है उसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब इस वक्त मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग के जोन में घूम रही है। क्यों? इसलिए कि अगर आप इसको थोड़ा सा ये आप देखें तो मार्केट जो है वो मुसलसल अपने जो रेजिस्टेंस जोन है वहां से टकरा के वापस आ रही है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। कल का पहला सेशन जो है, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें, अगर आपके पास कोई पोज़ीशन है। देन आप इंतज़ार करें कि क्या मार्केट दोबारा से अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करती है, जो कि 1,16,500 की है। अगर तो मार्केट इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करती है, तो देन नई बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। अदरवाइज़ फिर आप इंतज़ार करें कि मार्केट अपने इस ज़ोन के अंदर 1,16,500 की रेजिस्टेंस और 1,15,250 की सपोर्ट, इसमें से या तो ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करे फिर आपको पोजीशन लेनी चाहिए, या फिर आपको इसकी सपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इन बिटवीन जो ट्रेड है वो आपको नुकसान दे सकती है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होने की कोशिश कीजिए। दुआ कीजिएगा कि ये विजिट जो है ये अच्छा रहे। 2 साल के बाद विजिट कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और मुझे ज़रूर बताइएगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में गुज़ारिश की, कि अगर आप कुछ अरेंज करना चाहते हैं तो मैं तो अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ कि मैं उसकी कोई फ़ी चार्ज ना करूँ। और गो के अच्छी खासी फ़ीस होती है, लेकिन हमारी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। हाँ, अगर वो मैं अरेंज करूँगा तो फिर उसमें कोई थोड़ी बहुत मुझे फ़ी रखना पड़ेगी, ताकि जो मामला, लेकिन वो भी बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप दोस्तों में से कोई अरेंजमेंट करता है और वो भी अगर कोई छोटी-मोटी फ़ीस रखना चाहे, तो वो रख सकता है, वो मेरे साथ बात कर ले। ताकि जो फ़ीस रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि वही लोग आएँ जो कि वाक़ईतन इंटरेस्टेड हैं। फ्री में जब हम करते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका शायद इतना कोई कंसर्न नहीं होता। बहरहाल ये मेरी एक अपना मौक़िफ़ है, गलत भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।